दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा में आज सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रवक्ता और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष धर्मवीर सिंह लोगों की समस्या सुनने और बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में सफाई व्यवस्था जानने पहुंचे। साथ ही इस मौके पर उन्होंने बुराड़ी विधानसभा में विजेता देवी को अपनी पार्टी का प्रभारी नियुक्त किया और वहां मौजूद लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी पार्टी द्वारा जल्द ही बुराड़ी विधानसभा के लिए एक स्वच्छ पेयजल का टैंकर और सीवर तथा नालियों की सफाई के लिए जेट मशीन जनता को समर्पित की जाएगी। इस वक्त हम बुराड़ी विधानसभा में हैं और यहाँ पर कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। इनसे पूछेंगे इनको क्या क्या समस्याएं हैं इस क्षेत्र की और किन दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ रहा है। मैम, क्या क्या समस्याएं आपकी यहाँ पे हैं और चुनाव को लेकर किन मुद्दों को लेकर आपको लगता है कि आप वोट करने वाले हो? सबसे पहले तो नाली हमारी गंदी हो रही है और क्या कहते हैं सीवर का है और सड़क नहीं बनी हुई है। अगर हमारा ये हो जाएगा तो हम वोट देंगे और जो हमारा ये काम करेगा उसके साथ हम खड़े हैं। बस यही हमारी भी समस्या है, गली बनना चाहिए, नाली सीवर ये सारा काम होना चाहिए बस। आप बताइए क्या क्या यहाँ पे दिक्कतें परेशानियाँ, क्या आपके क्षेत्र की समस्याएं हैं? हमारे क्षेत्र की ये सबसे पहले गंदा पानी जो नाले वाला हम पी रहे हैं उसकी बहुत बड़ी समस्या है। और ये नालियाँ जो भरी पड़ी हुई हैं, कोई साफ नहीं करता, कोई कुछ नहीं हैगा। और लैटरिन का पानी बाहर आ रहा है, मच्छर इतने हो रहे हैं, उससे हम परेशान हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी बिगुल बज चुका है और दिल्ली की सर्दी में तापमान जो है चुनाव को लेकर काफ़ी गर्माया हुआ है। और आज हमारे साथ सुहेल भारतीय समाज पार्टी के जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज बुराड़ी विधानसभा में पहुंचे हैं और आपने अपना एक प्रभारी यहाँ पे नियुक्त किया है। देखिए, मैं दिल्ली की इस बुराड़ी विधानसभा और इनमें पहले भी मैं आ चुका हूँ और हालात बद से बदतर दिल्ली के जो केजरीवाल गवर्नमेंट में हुए इन 10 सालों में, उनमें ध्यान में रखते हुए मुझे कोई मतलब नहीं ये नहीं कह सकता कि दिल्ली की हालत ख़राब नहीं है, बहुत ख़राब है। अब विधानसभा चुनाव आ रहे हैं तो लोगों से पूछे जा रहा है भाई क्या क्या समस्या है यहाँ की, क्या क्या दिखते हैं, क्या क्या मॉडल पे काम हो रहा है, क्या नहीं किया। तो बेसिकली तो सीवर, पानी और वो भी पानी भी गंदा पानी, तो यही मतलब प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके लिए हमारी नुक्कड़ सभाएं ये हो रही हैं और आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। सर, बात करें अगर दिल्ली सरकार की, आम आदमी पार्टी की इस वक्त दिल्ली में सरकार है और आपकी पार्टी की तरफ से आप यहाँ बुराड़ी विधानसभा में पहुँचे और लोगों का आपको जो है जन समर्थन जो है खूब यहाँ पे मिल रहा है और आपने जैसे आम आदमी पार्टी या अन्य सरकारें वादे कर रही हैं वैसे आपकी तरफ से ही वादे किए जा रहे हैं कि स्वच्छ पानी का जो टैंकर है और सीवरेज की जो गाड़ी की व्यवस्था की जाएगी सीवर की सफाई के लिए, तो उसमें जो ये सुविधाएं हैं कब तक लोगों को ये आप यहाँ पे दे पाएंगे या आगे आपकी सरकार के या आपकी क्या नीतियाँ रहेंगी चुनाव को लेकर? एक्चुअली ये मॉडल मुझे इसलिए दिमाग में आया और मैं हर विधानसभा 70 विधानसभा में चाहता हूँ कि एक पानी का टैंकर साफ जो परमानेंट लोगों की सुविधा में रहे और सीवर की साफ़ करने की गाड़ी ये परमानेंट लोगों की सेवा में लगी रहे, क्योंकि लोग इतने परेशान हैं। मैं जनकपुरी विधानसभा से हूँ और वहाँ इलेक्शंस भी लड़ रहा हूँ मैं। वहाँ पे भी मॉडल यही है और वहाँ पे लोगों की जो हालत मैंने देखी हैं वो इसी मॉडल पे काम नहीं हो रहा है। लोग पागलों की तरह घूम रहे हैं, लोगों में बैक फ्लो हो रहा है घरों में, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। तो मुझे ये मॉडल एक करना पड़ा कि भाई हर और जो बेसिकली जो लोग बना भी लेते हैं, चाहे कोई भी पार्टी के लोगों ने ये सीवर साफ़ करने की गाड़ियाँ ये भी जो भी वो सर्विस नहीं दे पाते, बट हमारी तरफ से पूरा सर्विस रहेगी इस मॉडल पे और आगे हम लोग काम कर पाएंगे। जैसा आपको भरपूर पब्लिक का साथ जो है बुराड़ी विधानसभा में मिल रहा है, अन्य 70 सीटें जो हैं चुनाव को लेकर विधानसभा में आप जाने वाले हो, तो क्या वहाँ पर भी आपको लगता है कि लोग ऐसे प्यार आपकी पार्टी को देंगे? देखिए, लोगों की इच्छाओं पे है, लोगों की मॉडल। अब लोग को एक मॉडल ये दिख रहा है कि 1000 रुपये महीना, दूसरा कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। बेसिकली फ्री का मॉडल जो बंदा चाहता है ना, तो वो मुझे नहीं लगता ज़्यादा चल पाएगा। केजरीवाल का हमेशा शुरू से ही एक फेक
आइडिया रहा, फेक आइडिया से चीफ मिनिस्टर बना और गवर्नमेंट जो भी है इन बिटवीन कांग्रेस गवर्नमेंट के साथ में रहा, जो कि कांग्रेस ने भी ऐसा ही वो किया। तो अब वो तो पब्लिक पे है डिपेंड कि क्या आगे हम लोगों को रिस्पांस मिलता है। इस वक्त हमारे साथ सोहेल देव समाज पार्टी के जो भारतीय समाज पार्टी की जो प्रभारी हैं बुराड़ी से बनाई गई हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि मैम आपको प्रभारी बनाया गया है, काफ़ी महिलाओं का आपको साथ यहाँ मिल रहा है, क्या कुछ कहेंगी आगे क्या रणनीति रहने वाली है? मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें हम सफल होए और मेहनत करेंगे आगे। और सबसे ज़्यादा महिलाओं को और बहनों को परेशानी होती है, उसकी समस्या दूर करने की कोशिश में मैं हूँ और बाकी सबका सपोर्ट रहा तो आगे मैं कर पाऊँगी। तो यही मैं बोल सकती हूँ। जैसे आपकी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि साफ पानी का टैंकर इस विधानसभा में दिया जाएगा, सीवरेज के लिए जो है एक गाड़ी दी जाएगी जो आपका सीवरेज की जो है सफाई, जो यहाँ के लोग परेशान होते हैं गंदगी से, उसकी दिक्कत को जो है पार्टी की तरफ से दूर किया जाएगा। क्या लगता है कि लोगों को कितना फ़ायदा होगा इसका? इससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा फ़ायदे वाली चीज़ नहीं है, मगर सीवर जो है, सीवर समस्या, नाली समस्या, ये रोड समस्या और क्या बोलते हैं पोल्यूशन, ये बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत करने वाली है, जिसमें से हमारे बच्चे, हमारे पति, हमारे घर वाले, फैमिली, बुजुर्ग सब परेशान रहते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा यहाँ पे सीवर और नाली की समस्या है, तो उसको हम दूर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस वक्त हम बुराड़ी के चंदन विहार एरिया में हैं। यहाँ पर जो है लोगों की हमने आपको बातचीत सुनाई कि कितना उनको दिक्कत परेशानी इस क्षेत्र में है, किन किन समस्याओं का वो सामना कर रहे हैं। और वहीं आज अगर मैं बात करूं तो सुहेल देव समाज पार्टी की तरफ से जो है उनके जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, प्रवक्ता हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और आज ही उनकी तरफ से जो है एक जो बुराड़ी विधानसभा में अपना एक प्रभारी नियुक्त किया गया है और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का यहाँ हाल है और उनकी पार्टी की तरफ से लोगों से क्या क्या वादे किए जा रहे हैं और क्या आखिरकार दिल्ली सरकार का उन पर क्या कहना है उनका। ये सारी चीज़ें हम जो है प्रवक्ता से जानने की कोशिश करेंगे। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दयाराम भार्गव, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी दिल्ली के 25 विधानसभाओं में काम किया है और 2025 के विधानसभा चुनाव में हम लोग तैयारी कर रहे हैं, लड़ने का काम करेंगे। लेकिन आज पहली बार जो यहाँ से विधानसभा प्रभारी बनाई गई हैं श्रीमती विजेता देवी जी, ये चंदन विहार है, विधानसभा बुराड़ी लगता है। आप देखिए, यही मॉडल है केजरीवाल का। कैमरामैन दिखाए जरा, ये देखिए सीवर की समस्या समझ सकते हैं आप लोग। सीवर की क्या समस्या है, पाइपलाइन की क्या समस्या है, इसको दिखाएं आप लोग। मैं स्वयं एज ए आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, चूँकि तमाम चैनलों पे मैं बैठने का काम करता हूँ, पार्टी की विचारधारा को बताने का काम करता हूँ, लेकिन पहली बार जब दिल्ली के विधानसभा बुराड़ी, जो 2 नंबर विधानसभा बुराड़ी आता है, उस गलियों में अगर मैंने चलने का काम किया तो ये सीवर जो डला हुआ है, ये सीवर चालू नहीं है। आप सोच सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल का दिल्ली मॉडल क्या है, जो देश में जा करके अन्य प्रदेशों में जा करके टीवी चैनलों में जा करके श्री अरविंद केजरीवाल जी बड़ी बड़ी लच्छेदार भाषण देते हैं। तो आप 4 बार दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो क्या ये चंदन विहार जो बुराड़ी विधानसभा आता है, क्या वह आपके दिल्ली क्षेत्र में नहीं है? आपने कौन सा मॉडल तैयार किया? इन्हीं चीज़ों को लेकर के हम लोग दिल्ली प्रदेश के 17 विधानसभा में जा रहे हैं। हमें देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जब आते हैं, माइक और मंच मिल जाता है या आपके चैनल के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से मिल जाता है, तो लंबे लच्छेदार आप भाषण देते हैं। तो क्या चंदन विहार के जो लोग हैं यह दिल्ली में नहीं है? क्या उनको सीवर की समस्या से जो जूझ रहे हैं, उनको सीवर की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? क्या उनको पानी की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? सर, बात करें यहाँ की आवाम की, तो आवाम का कहना है कि जब दिल्ली सरकार
कि जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो यहाँ पर जो है व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। सीवरेज क्लीनिंग की बात अगर मैं करूँ या रोड की बात करूँ या स्वच्छ पानी की बात करूँ, तो अभी आपकी पार्टी की तरफ से आपने वादा किया है यहाँ की जनता को कि आपको स्वच्छ पानी दिया जाएगा, सीवरेज की सफाई की जाएगी। तो क्या चीज़ें आप जो है सुविधाएं और किस प्रकार से जो है आप इन समस्याओं को दूर कर पाएंगे? देखिए, केंद्र की योजना श्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में लागू नहीं कर रहे हैं। हर घर जल नल योजना की व्यवस्था आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। क्या भारतवर्ष में देश की राजधानी दिल्ली नहीं आती है? क्या वह यह योजना आप दिल्ली प्रदेश में लागू नहीं कर सकते? तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो अरविंद केजरीवाल जी लागू नहीं करना चाहते। इसलिए नहीं लागू नहीं करना चाहते कि दिल्ली की जो समस्या है जस की तस बनी रहे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सरकार अगर बनती है तो हम आपको अपना मॉडल दिखाने का काम करेंगे। कैसे हर घर जल योजना की व्यवस्था होगी, सीवर की किस तरह लोगों की समस्या दूर होगी, वो करने का काम करेंगे। हम लोगों के पास रोड मैप है। जिस तरह हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भाई धर्मवीर जी हैं, हम लोग दिल्ली के तमाम उन गलियों में जाने का काम कर रहे हैं। अभी मैं 15 दिन पहले आपके जो है कीर्ति नगर में गया था। कीर्ति नगर के झुग्गी बस्ती में इससे भी बदतर जिंदगी है। नाले बिल्कुल अटे पड़े हैं और सीवर बिल्कुल रोड पे बह रहा है। ये किसी से दिखाई नहीं देता है। केवल आप दिल्ली की राजधानी में बैठ करके, चकाचौंध में बैठ करके आप देश की जनता को, प्रदेश की जनता को गुमराह अरविंद केजरीवाल जी मत करिए। आप काम करिए, काम करके दिखाइए, तब जाकर के दिल्ली की जनता आपको दोबारा ताज तख्त से बैठाएगी। लेकिन मुझे उम्मीद है दिल्ली प्रदेश की जनता इस बार अरविंद केजरीवाल से नाराज है। इस बार इस सरकार को पलटने का काम करेगी दिल्ली प्रदेश समाज पार्टी के जो है प्रवक्ता, जिन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि किस तरीके से जो यहाँ की जनता है वो आम आदमी पार्टी सरकार से किस तरीके से जो है मायूस है और इस बार जो है वो तख्ता बदलने की जो है काम करेगी यहाँ की जनता। कैमरामैन गोगी के साथ मैं अरुण कौशल, दिव्य दिल्ली न्यूज, दिल्ली। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।